Dear students, so today we are going to do the question answers from the lesson half a rupee worth from class 10th English literature book. So question answers करेंगे इस lesson के. How did Subhya manage to get rice during the drought? और drought के दौरान, सूखे के दौरान सुबिया कैसे मैनेज कर पाया, कामयाब हो पाया राइस लेने में, चावल लेने में. सूखा था तो तब कैसे मिले चावल उसको. ड्यूरिंग द ड्राउट व्हेन द राइस डिड नॉट कम इन टाउन, सो ड्राउट के समय, सूखे के समय जब शहर में चावल नहीं आया, ही वॉन्डर्ड अबाउट द कंट्री साइड, तो वो कंट्री साइड, विलेज साइड, गांव की ओर वो चला गया भटकने, ढूंढने, इन सर्च ऑफ राइस, राइस को ढूंढने के लिए. ही फिल्ड एटलीस्ट 2 बास्केट्स ऑफ राइस, और कम से कम 2 टोकरियाँ उसने राइस की भरी इन हिज शॉप, अपनी दुकान पे, एंड सोल्ड देम एट हाई प्राइस, और ऊंचे दाम पे, ऊंचे मूल्य पे उसको बेचा. सेकंड क्वेश्चन है, दोज वर द डेज, वे दिन थे, व्हेन सुबिया लोदर द राइस बैग्स, जब सुबिया लोद करता था, हेट करता था, नफ़रत करता था राइस बैग्स के साथ, तो चावल की बोरियों से नफ़रत करता था. विच वर दोज डेज, ये कौन से दिन हैं, ये लाइन लिखी हुई है कि वो उन दिनों में चावल की बोरियों से नफ़रत करता था, तो कौन से दिन की बात हो रही है, कब की बात है ये. वाई डिड ही डिसलाइक राइस दैन, और वो डिसलाइक क्यों करता था चावल को उस समय. तो बाद में तो चावल से प्यार हो गया उसको, तो पहले ऐसा क्यों था. सुबिया वॉज ए यंग बॉय एट दैट टाइम, सो उस समय वो एक यंग बॉय था, नौजवान लड़का था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस ऑफ राइस, और तब उसको राइस का बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी. बिकॉज ही वॉन्टेड टू एन्जॉय लाइफ, क्योंकि वो ज़िंदगी का आनंद लेना चाहता था. ही लॉन्ग फॉर क्राउडेड स्ट्रीट्स, और वो क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ बड़ी सड़कें, सिनेमा, फुटबॉल मैचेस एंड रेसलिंग टूर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ों के लिए लॉन्ग करता था, विश करता था. उसकी इच्छा होती थी कि मैं ऐसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे घूमूं, फ़िल्म देखूं, सिनेमा जाऊं, फुटबॉल मैच खेलूं, देखूं, रेसलिंग टूर्नामेंट्स देखूं, कुश्ती के मुकाबले. तो ये सारी उसकी इच्छाएं थी जब वो छोटा था, तब उसे चावल अच्छे नहीं लगते थे. क्वेश्चन नंबर 3, राइस वाज इन हिज ब्लड मीन्स, तो ये जो लाइन है, राइस वाज इन हिज ब्लड, चावल उसके खून में था, मीन्स इसका मतलब क्या है इस लाइन का. तो उसमें ऑप्शंस दी हुई हैं. फर्स्ट ऑप्शन है, ही एट नथिंग बट राइस, वो और कुछ खाता ही नहीं था चावल के अलावा. ही लाइक्ड द स्मेल ऑफ राइस, उसको चावल की स्मेल अच्छी लगती थी. या ही न्यू ऑल अबाउट राइस, तो उसको राइस के बारे में पूरी जानकारी थी. तो आंसर इसका यही है, ही न्यू ऑल अबाउट राइस, उसको राइस के बारे में, चावल के बारे में, चावलों की किस्मों के बारे में, चावलों के प्राइस के बारे में, मतलब सारा कुछ उसको पता था राइस के बारे में. यही मतलब है राइस वाज इन हिज ब्लड. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड सुबियाज प्रॉफिट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द वॉर. सो सुबिया के जो प्रॉफिट्स थे, मुनाफे थे, फ़ायदा उसका इंक्रीज़ कैसे हो गया, बढ़ कैसे गया वार के दौरान, युद्ध के दौरान. डिड ही फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, और क्या जो सरकार ने रूल्स तय किए थे, क्या उसने उसको फॉलो किया, उसकी पालना की. हाउ डिड ही टैकल द ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स को कैसे उसने टैकल किया, जो अफसर थे सरकारी, उनसे वो कैसे निपटा, उनका सामना कैसे किया उसने. हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप ड्यूरिंग द वार, उसके जो प्रॉफिट्स थे, मुनाफे थे, वो पाइल्ड अप, उनका ढेर लग गया, मतलब बहुत बढ़ गया मुनाफा ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान. एज ही हैड हेल्ड अ लॉट ऑफ स्टॉक, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक उसने रखा हुआ था पहले से ही. ही डिड नॉट फॉलो द रूल्स, और वो रूल्स फॉलो नहीं करता था, नियम का नहीं मानता था, लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा तय किए जाते थे, सरकारी नियमों की पालना नहीं करता था. ही टैकल्ड द ऑफिसर्स बाय ब्राइबिंग देम, और ऑफिसर्स को, सरकारी अफसरों को वो टैकल करता था, उनका सामना करता था बाय ब्राइबिंग देम, उनको ब्राइब करके, उनको रिश्वत देके. नंबर 5, डिसाइड्स सेलिंग राइस, व्हाट एल्स डिड सुबिया डू टू अर्न मोर. सो राइस सेल करने के अलावा, चावल बेचने के अलावा, व्हाट एल्स, और क्या सुबिया करता था, टू अर्न मोर, और ज़्यादा कमाने के लिए. बिसाइड सेलिंग राइस, राइस बेचने के अलावा, सुबिया लेंट मनी टू पीपल, वो लोगों को पैसे उधार देता था. एट ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्याज की दर पे. एंड इफ़ दे फेल्ड टू पे द अमाउंट, और यदि वो अमाउंट पे करने में फ़ेल हो जाते थे,
अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे, ही एक्वायर्ड देयर हाउसेस, तो वो उनके घर जब्त कर लेता था, उनके घरों पे कब्जा कर लेता था। दस इन दिस वे, और इस तरीके से ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत पैसे कमाए, एंड बिकेम मोर एंड मोर रिच डे बाई डे, और दिन पर दिन वो और अमीर होता गया। हु केम टू बाय राइस वन इवनिंग, कौन आया एक शाम को राइस खरीदने के लिए। वैन ही वॉज अबाउट टू गो होम, जब वो घर जाने वाला था। डिड ही गिव राइस टू हिम, क्या उसने चावल दिया उसको। व्हाट डिड ही से, और उसने क्या कहा। वन इवनिंग, एक शाम को। वैन ही वॉज अबाउट टू गो होम, जब वो घर जाने लगा था। ए मैन केम टू बाय राइस, एक आदमी आया राइस खरीदने के लिए। फॉर स्टार्विंग फैमिली, अपनी स्टार्विंग फैमिली के लिए जो भूखी मर रही थी, उसका परिवार जो, उसके लिए चावल लेने आया। सुबिया डिड नॉट गिव राइस टू हिम, सुबिया ने उसको चावल नहीं दिया। ही सेड, उसने कहा दैट ही वुड गिव राइस टू हिम, कि वो उसको देगा चावल इफ़ ही कुड गेट इट फ्रॉम अनदर पर्सन। तो उसने कहा यदि मुझे एक और आदमी से चावल मिल गए तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। हाउ मच राइस डिड सुबिया एग्री टू सेल, कितना चावल सुबिया माना सेल करने के लिए, बेचने के लिए। एंड फॉर हाउ मच, और कितने पैसे में। सो हाउ मच मतलब कितनी अमाउंट, एंड फॉर हाउ मच कितने पैसे। सो सुबिया एग्री टू सेल हिम हाफ ए शेयर राइस, तो उसको हाफ ए शेयर, आधा शेयर राइस बेचने के लिए वो माना। फॉर हाफ ए रुपी, आधे रुपए के दाम में। वाई डिड सुबिया आस्क द मैन टू वेट, वट रीजन्स डिड ही गिव। सो वाई डिड, सो क्यों सुबिया ने आदमी को कहा वेट करने के लिए, और वट रीजन्स, क्या कारण उसने दिए, क्या कारण बताया उसने वेट करने के लिए। ही आस्क्ड द मैन टू वेट, उसने आदमी को इंतज़ार करने के लिए कहा। बिकॉज ही वांटेड टू प्रिटेंड, क्योंकि वो प्रिटेंड करना चाहता था, दिखावा करना चाहता था। दैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग राइस फ्रॉम सम अदर मैन, कि वो चावल किसी और आदमी के पास से लेके आ रहा है। ही टोल्ड हिम, उसने उसको कहा दैट द मैन इन पोजेशन ऑफ राइस वॉज सस्पिशियस, कि जो आदमी जिसके पास राइस की पोजेशन है, जिसके पास चावल हैं, वाज सस्पिशियस, वो सस्पिशियस है, वो शक्की किस्म का आदमी है। ही वुड नॉट गिव हिम राइस, वो उसको चावल नहीं देगा। इफ समबडी एल्स वेंट विद हिम, तो यदि कोई और उसके साथ गया तो वो उसको नहीं देगा, क्योंकि ये गैर कानूनी काम वो कर रहा था, सरकार से छुप के चावल दे रहा था। तो उसने कहा मेरे पास तो चावल नहीं है, किसी और आदमी के पास है तो वो तुम्हें चावल दे तो देगा, लेकिन वो शक्की किस्म का आदमी है तो वो छुपा के देगा, कहीं और साथ में गया तो वो नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड सुबिया गो टू गेट राइस, सुबिया कहाँ गया चावल लेने के लिए। सुबिया वेंट थ्रू द बाइलेंस, वो बाइलेंस से होता हुआ, सो साथ वाली जो गलियां हैं उनमें से होता हुआ, टू द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की ओर गया। वेयर ही हैड हिडन हिज राइस, जहाँ पे उसने अपना चावल छुपाया हुआ था। डिड द मैन वेट फॉर सुबिया फॉर लॉन्ग, क्या आदमी ने ज़्यादा देर तक इंतज़ार किया सुबिया का। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। येस, द मैन वेटेड फॉर सुबिया फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, तो हाँ आदमी ने इंतज़ार किया सुबिया का क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय तक। इट इज़ मैंशनड इन द स्टोरी, और कहानी में ये बात मेंशन की गई है, बताई गई है। दैट ही वेटेड फॉर हिम फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे तक उसने इंतज़ार किया। बिफोर गोइंग इन सर्च फॉर हिम, उसको ढूंढने के लिए जाने से पहले उसने 3 घंटे तक इंतज़ार किया, ये बताया गया है। वेयर डिड द मैन गो देन, तो फिर वो आदमी कहाँ गया, इंतज़ार करने के बाद कहाँ गया। वेयर वाज ही टेकन एंड बाय हूम, और उसको कहाँ ले जाया गया और किसके द्वारा। द मैन वेंट टू सुबियाज हाउस, आदमी सुबिया के घर गया। वैन सुबिया डिड नॉट रिटर्न, जब सुबिया वापस नहीं आया। आफ्टर मैनी आवर्स, कई घंटों बाद भी। ही वॉज टेकन टू द सीक्रेट बिल्डिंग, और उसको सीक्रेट बिल्डिंग, गुप्त बिल्डिंग में, इमारत में ले जाया गया। बाय सुबियाज वाइफ, सुबिया की पत्नी द्वारा। वेयर सुबिया केप्ट द राइस, जहाँ सुबिया अपना राइस रखता था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड सुबिया डाई, सुबिया कैसे मरा। सुबिया वेंट टू ए सीक्रेट गोडाउन टू गेट राइस, सुबिया अपने सीक्रेट गुप्त गोडाउन में, गोदाम में गया राइस लेने के लिए, चावल लेने के लिए। द गोडाउन वाज स्टफ्ड विद राइस बैग्स, और जो गोडाउन था, गोदाम था, वो स्टफ्ड था, भरा हुआ था राइस बैग्स के साथ, चावलों की बोरियों के साथ। फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, ज़मीन से लेके छत तक। दोज राइस बैग्स फेल डाउन, और वो जो चावल की बोरियां थी वो नीचे गिर गई। ऑन सुबिया, सुबिया के ऊपर। सडनली, अचानक।
एंड ही डाइड, और वो मर गया, उसके नीचे दब के मर गया, विद ए हाफ रुपी कॉइन इन हिज हैंड, और उसके हाथ में हाफ रुपी कॉइन था, उसी के साथ वो हाथ में लेके मर गया। और लास्ट क्वेश्चन है, टिक द क्वालिटीज़ दैट सुब्बिया पोजेस्ड। उन क्वालिटीज़ को टिक करो, विशेषताओं पे टिक का निशान लगाओ जो सुब्बिया पोजेस करता था, जो सुब्बिया के पास थी। सुब्बिया की क्वालिटीज़ क्या क्या थी ये बताना है हमने। और कई ऑप्शंस दिए हैं हमने, राइट ऑप्शंस चूज़ करनी है। पहली ऑप्शन है हार्ड वर्किंग मैन, मेहनती आदमी। यस, मेहनती आदमी था वो, चाहे वो बुरा भी था या जो भी था, हार्ड वर्किंग तो फिर भी था। सो ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे एक तो। सेकंड ऑप्शन है अक्रूवल फादर, निर्दयी पिता। नहीं, निर्दयी पिता तो नहीं था। सो बेसिकली अपने बच्चों को काफ़ी लाड प्यार से रखता था, काफ़ी ख्याल रखता था। सो अक्रूवल फादर नहीं था। ए माइज़र, कंजूस भी नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद पे तो काफ़ी पैसे खर्च करता है, कंजूस तो खुद पे भी नहीं खर्च करते। तो अपनी पत्नी को भी काफ़ी वो महंगी महंगी साड़ीज़ ला के देता था, बच्चों को भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहनाता था और अच्छा खाना वगैरह सब खाता था। एंड ओबीडियंट सन, आज्ञाकारी बेटा। यस, ये भी था, आज्ञाकारी बेटा भी था, अपने पिता की बात मानता था, हालांकि उसका दिल तो नहीं करता था दिल शॉप में रहने का, लेकिन अपने फादर की बात उसके पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उसको मानना पड़ता था अपने पिता को। ओबीडियंट सन भी था, इसको भी टिक करेंगे। सिंपैथेटिक शॉपकीपर, ठीक है, हमदर्दी रखने वाला दुकानदार। सो ये नहीं था, उसको हमदर्दी किसी के साथ नहीं थी, गरीबों को भी वो ज़्यादा महंगे दाम पे देता था। सो ये नहीं ऑप्शन थी। ये रिलीजियस मैन, धार्मिक व्यक्ति। सो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं कह सकते, हालांकि वो गोल्डन फ्रेम्स में तस्वीरें लगा के रखता था गॉड्स की, देवताओं की, और मंदिर भी जाता था। लेकिन फिर भी यदि आदमी जो है वो बेईमान है और इस तरह के काम करता है, तो बीच में थोड़ा सा मंदिर चला गया, तो उसको रिलीजियस नहीं कह सकते। एन ऑनेस्ट सिटीजन, ईमानदार नागरिक, ये तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो रिश्वत देता था, काला बाजारी करता था, गलत तरीके अपनाता था। सो ये दो ऑप्शंस इसमें ठीक बैठ रही है, एक हार्ड वर्किंग मैन और एन ओबीडियंट सन। सो इन दोनों को हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन में। सो दीज वर द क्वेश्चंस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। बड़े आसान हैं, सिंपल हैं। तो लेसन यदि हमने अच्छी तरह से पढ़ा है तो क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Okay, thank you. So we'll meet with another video next time. So goodbye till then.